नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वृत्तांत की पड़ताल करेंगे। ये कहानी है श्रापित भवनवाड़ी की, महाराष्ट्र का एक वीरान गांव। हमारे पास इसकी कुछ अंश है। हाँ, कहानी एक सरकारी स्कूल टीचर रवि और उसके परिवार की है, जिनका तबादला इस भुताहा से गांव में होता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक श्राप, कुछ अजीबोगरीब घटनाएं और एक परिवार की त्रासदी, ये सब मिलकर एक जगह को इतना वीरान बना सकते हैं। सही कहा। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे डर, लोक कथाएं और असल दुख, ये सब मिलकर एक जगह की पहचान बन जाते हैं। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, इसमें मानवीय भावनाएं भी हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, स्थानीय मान्यताएं हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रवि के तबादले से। भवनवाड़ी, ये उसका 9 साल में चौथा तबादला है। हाँ, और जाहिर है उसकी पत्नी मीना, वो बिल्कुल खुश नहीं है। कौन होना चाहेगा ऐसी जगह पर? लेकिन एक अच्छी खबर भी है उनके लिए। मीना गर्भवती है। शायद थोड़ी उम्मीद बंधती है इससे। हाँ, पर ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही वो भवनवाड़ी पहुंचते हैं, अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। उनका जो सरकारी क्वार्टर है वो भी गांव के एकदम किनारे पे है, और पास में ही एक सूखा हुआ कुआं है। वही कुआं जो बाद में कहानी का केंद्र बनता है। हाँ, तो पहले तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे नल का अपने आप खुल जाना रात को। फिर उनका बेटा आर्यन, वो कहता है कि उसने दरवाजे पर एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा। और मीना को भी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे छू रहा हो जब वो अकेली होती है। हाँ, तो ये सब शुरुआती इशारे थे कि माहौल ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। और देखिए, ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। ये दिलचस्प है। मतलब एकदम से कुछ बड़ा नहीं होता। पहले ये छोटी बातें, फिर आर्यन का नींद में बड़बड़ाना, वो भी ऐसी भाषा में जो उसने कभी सीखी ही नहीं। ओह, ये तो वाकई अजीब है। हाँ, और मीना की सेहत भी बिगड़ने लगती है। वो कमजोर होती जाती है और उसे एक लोरी सुनाई देने लगती है, एक अजीब सी उदास लोरी। लोरी? कहाँ से? पता नहीं, बस सुनाई देती है। ये दिखाता है कि डर कैसे इंसान के दिमाग पर असर करता है ना। ये सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। और फिर वो रात आती है, शायद कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। मीना उसी लोरी की आवाज के पीछे जाती है, कुएं तक। हाँ, कुएं तक। और वहां वो उस औरत को देखती है, लाल साड़ी में, आधा जला हुआ चेहरा और गोद में एक बच्चा लिए हुए। हाँ, और वो औरत मीना से कहती है बड़ी भयानक आवाज में, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तू तो माँ बन रही है ना, दे दे अपना बच्चा। ये सुनकर मीना वहीं बेहोश हो जाती है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। डर अब सिर्फ एहसास नहीं बल्कि सामने खड़ा है। इसके बाद रवि गांव की एक बुजुर्ग महिला से मिलता है। वो उसे उस श्राप की कहानी बताती है। सावित्री की कहानी? हाँ, सावित्री एक विधवा थी जिसे सालों पहले गांव वालों ने डायन समझ लिया था और उसे पकड़कर उसी कुएं के पास जिंदा जला दिया था। और कहते हैं कि मरते मरते उसने श्राप दिया था कि उस कुएं के पास कोई भी गर्भवती औरत चैन से नहीं रह पाएगी। उसका बच्चा छिन जाएगा। ये लोक मान्यताओं और जिसे कहते हैं मास हिस्टीरिया या सामूहिक डर, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। देखिए, सावित्री की त्रासदी गांव के लोगों के मन में बैठ गई। अब कोई भी अजीब घटना हो, कोई भी अनहोनी, उसे सीधे उसी श्राप से जोड़ दिया जाता है। अतीत का डर वर्तमान को जकड़ लेता है, तर्क कहीं खो जाता है। और मीना की हालत, वो तो और भी खराब होती जाती है। वो अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे कच्चा चावल खाना, बड़बड़ाना और रात रात को उठकर उसी कुएं के पास जाकर बैठ जाना चुपचाप। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। रवि बहुत परेशान होकर एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाता है, पर वो मदद करने के बजाय और डरा देता है। क्या कहता है वो? वो चिल्लाकर कहता है कि मीना पर सावित्री का साया है, वो माँ बन ही नहीं सकती, बच्चा नहीं बचेगा। मतलब मदद की जगह डर और लाचारी को और बढ़ा दिए। हाँ, और फिर डिलीवरी का वक्त आ जाता है। समय से 2 महीने पहले ही मीना को लेबर पेन शुरू हो जाता है। 2 महीने पहले? हाँ, गांव का एक छोटा सा क्लिनिक है,
वहीं ले जाते हैं उसे। रात का वक्त है और जैसे ही डिलीवरी का अहम वक्त आता है, अचानक क्लिनिक की बत्ती गुल हो जाती है। एकदम अंधेरा। अंधेरा। और फिर? अंधेरे में बस नर्स की एक तेज चीख सुनाई देती है और फिर एकदम खामोशी। खामोशी। हाँ। कुछ देर बाद जब इमरजेंसी लाइट या शायद मोमबत्ती जलाते हैं तो देखते हैं कि मीना तो बेहोश पड़ी है और बच्चा, नवजात बच्चा, गायब। मतलब कहाँ? किसी को नहीं पता। नर्स भी सदमे में बेहोश पड़ी है। ये कहानी का चरम बिंदु है, जहां वो श्राप जैसे सच होता हुआ दिखता है। बच्चे का यूं गायब हो जाना, ये डर को जैसे हकीकत बना देता है। क्या वाकई सावित्री का श्राप काम कर गया? ये सवाल वहीं हवा में लटक जाता है। लेकिन एक और मोड़ है कहानी में। अच्छा? हाँ। और क्या? अगली सुबह मीना और रवि तो पूरी तरह टूट चुके हैं, सदमे में हैं। उनका बेटा आर्यन, वो खेलते खेलते शायद उसी कुएं के पास चला जाता है। उसी कुएं के पास? हाँ। और वो देखता है कि वही लाल साड़ी वाली औरत वहां बैठी है और उसके साथ उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, नवजात। और वो औरत आर्यन को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, देख तू भाई बन गया, अब ये मेरा है। ये तो बहुत ही भयानक है। उस बच्चे का क्या हुआ फिर? आर्यन ने क्या किया? आर्यन, वो मासूम बच्चा ये सब देखकर इतना डर जाता है कि उसकी आवाज ही बंद हो जाती है। वो बोलना बंद कर देता है। बोलना बंद कर देता है परमानेंटली? कहानी तो यही बताती है। इसके बाद रवि और मीना वो पूरी तरह टूट चुके हैं। वो खामोशी से, बिना किसी से कुछ कहे, भवनबाड़ी छोड़कर चले जाते हैं। एक उजड़ा हुआ परिवार, एक वीरान गांव छोड़कर। हाँ। कहानी कहती है कि धीरे धीरे बाकी लोग भी गांव छोड़ गए, भवनबाड़ी वीरान हो गया और आज भी पूर्णिमा की रातों में उस सूखे कुएं से वो उदास लोरी सुनाई देती है। तो ये थी श्रापित भवनवाड़ी की कहानी। तो हमने देखा कि कैसे एक श्राप की कथा, कुछ भयानक लगने वाली घटनाएं और एक परिवार की निजी त्रासदी, ये सब मिलकर भवनवाड़ी को एक ऐसी डरावनी वीरान जगह बना देते हैं जहां कोई रहना नहीं चाहता। और सबसे बड़ा रहस्य, वो बच्चा कहाँ गया? क्या वाकई उसे सावित्री की आत्मा ले गई या कुछ और हुआ? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में जगह श्रापित हो सकती हैं? या फिर ये हमारे अंदर का डर, हमारा दुख और हमारा सामूहिक विश्वास है जो ऐसी त्रासदियों को शक्ल देता है? क्या पता सावित्री की आत्मा ने बच्चे को लिया हो, या फिर उस रात क्लिनिक के अंधेरे में कुछ और ही हुआ हो। हाँ, कोई ऐसी सच्चाई जो कभी बाहर ही नहीं आई। बिल्कुल, हो सकता है बच्चे के गायब होने का कोई और कारण हो, कोई इंसानी हाथ हो जिसे श्राप का पर्दा मिल गया। और यही सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है ना, कि अगर श्राप सच नहीं था, अगर सावित्री की आत्मा नहीं थी, तो उस रात क्लिनिक में असल में क्या हुआ था? और कुएं के पास आर्यन ये जिसे दिखा, वो कौन थी? वो असली कहानी क्या है जो भवनवाड़ी के उस सूखे कुएं में शायद हमेशा के लिए दफन हो गई है? एक अनसुलझा रहस्य। हाँ, एक डरावना अनसुलझा रहस्य।